हम्म आज अपन देखेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस अपन ना दो, एक कार्ल पियर्सन का और सेकंड बाउले का, दोनों का। तो फर्स्ट कार्ल पियर्सन का है ना। स्क्यूनेस, स्क्यूनेस को अपन बोलते हैं एस के। तो फर्स्ट वाला स्क्यूनेस निकालना है एब्सोल्यूट मेजर में ना, यानी एस के स्क्यूनेस का फार्मूला हो जाएगा एक्स बार माइनस जेड, यानी मीन माइनस मोड। और कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसको अपन बोलते हैं जे, इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स बार माइनस जेड अपान एस टी। ये इसका यूज़ तब करेंगे जब मोड हमको क्लियर निकलते रहेगा, है ना। यानी मोड फाइंड करने के लिए ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी सेंटर या नियर अबाउट सेंटर में रहेगा तो अपन इसका याद कर लेंगे यूज़। यदि लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी डबल है या सबसे ऊपर में है या सबसे लास्ट के आसपास में है ना, यानी जिसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मोड ग्रुप कौन सा हो, तो उसको अपन मीडियन से फाइंड करते हैं। इसमें स्क्यूनेस का फार्मूला हो जाएगा 3 एक्स बार माइनस मीडियन, एम का मतलब मीडियन। और कॉफिशिएंट का फार्मूला हो जाएगा 3 एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन एस टी। मोड अगर फाइंड होते रहेगा इजली बिना ग्रुपिंग किए तो इसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसका। और जिसमें जैसा कि हमको दिया है मीन दिया है, मीडियन दिया है ना, स्टैंडर्डाइजेशन दिया है, स्क्यूनेस दिया है और अपन को फाइंड करना है, तो उसमें अपन देखेंगे जिस ग्रुप में मीन या मीडियन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तब उसमें मोड निकालेंगे। क्लियर। ये है तुम्हारा कार्ल पियर्स का बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बाउलेस में डर्बिश बाउलेस का फार्मूला होता है स्क्यूनेस का जे इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, ये फार्मूला। और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इसको अपन बोलते हैं इसमें जे क्यू इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। एक्स बार मीन जैसे फाइंड करते थे वैसे फाइंड करेंगे। जेड मोड, एस टी स्टैंडर्डाइजेशन, एम मीडियन, Q1 लोअर क्वार्टाइल और Q3 अपर क्वार्टाइल। क्लियर। फाइंड आउट स्क्यूनेस बोलेगा तो अपन कार्ल पियर्सन का ही निकालेंगे। वैसे बाउले का भी निकाल सकते हैं, बाकी कार्ल पियर्सन का ज़्यादा बेटर रहता है ना। या फिर अगर नाम दिया रहेगा कार्ल पियर्सन का, कार्ल पियर्सन का फार्मूला लेकर निकाल लगाना है। बाउले बोलेगा तो बाउले का फार्मूला लगाना है। क्लियर। तो इसमें देखो स्क्यूनेस में यानी अलग से कुछ निकालने के नहीं है। पहले अपन मीन मीडियन मोड स्टैंडर्डाइजेशन Q1 Q3 ये सब चीज़ अपन पहले निकाल चुके हैं। उसी के आधार पर इनको पहले फाइंड कर लेंगे और उसके बाद ये वाला फार्मूला हम डाल देते हैं तो स्क्यू निकल जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अपन इसमें, जैसे कि इसमें बनाएंगे अपन, तो अपन स्टैंडर्डाइजेशन शॉर्टकट मेथड से ही फाइंड करेंगे, उसी से मीन भी फाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब सम से में देखते हैं। ला बुक से बताता हूँ, है ना। देख
कैलकुलेट द कॉएफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यह है स्क्यूनेस वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सीरियल नंबर मैं लिख लेता हूँ और दिया है कैलकुलेट द कॉएफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा दिया है 13, 16, 19, 17, 20, 25, again 25, 27, 28, 30। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्स तो अपन असेंडिंग आर्डर में जमा के ही बनाएंगे। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसमें असेंडिंग आ जाएंगे में जमाएंगे। लोएस्ट टर्म, लोएस्ट तुम्हारा 13, 16, 17, 13, 16, 17, 19, 13, 16, 17, 19, 20, 25, 25, 27, 28, 30। ये असेंडिंग आर्डर में जमा दिया। क्लियर। सबसे पहले अपन इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या स्क्यूनेस निकालने के लिए अपन फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। वो भी किससे फाइंड करेंगे? शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए dx और dx स्क्वायर निकालेंगे। dx x माइनस एज्यूम मीन। अब किसको लेते हैं? जैसे अपन 20 को ले लिए एज्यूम, ये तो 20 माइनस 20 0, 19 का -1 -3, 16 माइनस 20 -4, 13 का -7, इसका 5 5 7 8 और ये 10। dx का स्क्वायर 7 का 49, 4 का 16, 3 का 9, 1 0, 5 का 25। इसका स्क्वायर करते जा रहे हैं डायरेक्ट। 25, 7 का 49, 8 का 64, 10 का 100। टोटल 49 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 100 इक्वल 338। इसमें 7 4 11 12 3 15 5 5 10 17 2 2 और 10 और 10 20 20 और 15 35 माइनस ओके फ्रीक्वेंसी तो हाई नहीं है। एन एन इक्वल टू कितने नंबर है? 10। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं मीन शॉर्टकट मेथड से। मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है ना। तो ए एज्यूम मीन अपन कितने किसको लिए हैं? 20 को, प्लस डी एक्स का वैल्यू 20, एन कितना है? 10, तो ये कितना आ जाएगा? 22। एक्स बार मीन इक्वल टू इसका एस टी एस टी निकालेंगे। एस टी भी शॉर्टकट मेथड से फाइंड करेंगे। तो एस टी हमारा हो जाएगा फार्मूला शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल चीज का सिग्मा टी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा टी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। इसका सिग्मा टी एक्स स्क्वायर 338 अपॉन 10
माइनस 20/10 का स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर का सम सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, वैसे सिग्मा का मतलब होता है सम। इसका यह आ जाएगा 33.8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसका आ जाएगा 33.8 माइनस 4 इक्वल टू दिस, इसका रूट 5.46 ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड डाइवेशन ये और मीन ये। ठीक, अब इसमें देखो ये इसमें क्या है, इंडिविजुअल सीरीज 13 16 19 17 20 25 25 27 28 30 25 डबल दिया है, सबसे अधिक बार है। ये क्या हो जाएगा, मोड है ना, मोड z इक्वल टू 25। इंडिविजुअल सीरीज में जो टर्म सबसे अधिक बार आएगा उसको अपन मोड बोलेंगे। अगर सब टर्म्स एक एक बार हैं तो अपन मोड के बजाय सेकंड फार्मूला मीडियन वाले से निकालेंगे, है ना। और मोड निकालना भी पड़ेगा, तो मोड जेड का फार्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला से मोड निकालते हैं। क्लियर। जब स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस निकालना है तो स्क्यूनेस को अपन बोलते हैं एस के फार्मूला एक्स बार माइनस जेड, सीधा सीधा लगा देते हैं। एक्स बार आया 22, जेड का वैल्यू 25 माइनस 3, ये स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स बार माइनस जेड अपॉन एस टी, यानी इसका आया -3 अपॉन एस टी है 5.46, यानी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5.46 इक्वल 0.5495, ये आंसर। डेसिमल के बाद ना 4 डिजिट इसलिए लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ना कई बार कंपेयर करना है तो अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लगा सकते हैं। एक डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। अरे 5 बोल के 15 लिख दिया था। 15 x और f लिख देता हूँ ना। 15 18 20 24 27 29 30। फ्रीक्वेंसी 11 15 22 17 10 8 7, ये। तो इसमें अपन को कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है कार्ल पियर्सन का, है ना। तो कार्ल पियर्सन का निकालना है तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वही वाला स्टैंडर्डाइजेशन फाइंड करने के लिए डी एक्स का एफ है तो एफ से मल्टीप्लाई करके एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, एफ डी एक्स स्क्वायर का मतलब। तो देख इसमें डी एक्स का मतलब हुआ एक्स माइनस ए, किसी को भी एज्यूम ले सकते हैं, जैसे अपन 20 को ही ले लेते हैं, हाँ ये 20, ताकि माइनस करने में 20 माइनस 20 0, 18 का -2, इसका -5, इसका 4 7 9 और 30 माइनस 20 10। एफ से मल्टीप्लाई
माइनस 55, 15 टू जा 30, 0, 17 4 जा 68, 70, 72 और 70। एफ डी एक्स इंटू टी एक्स 275। कैलकुलेटर से करता हूँ बाबा। 55 इंटू 5 275, 32 जा 60, 0, 68 इंटू 4 272, 72 इंटू 9 648 इंटू 700 प्लस 700 प्लस 490 प्लस 272 प्लस 60 प्लस 275 इक्वल 2445। ये एफ डी एक्स का टोटल 55 प्लस 30 इक्वल टू इतना माइनस में और फिर प्लस में 68 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 70 195। फ्रीक्वेंसी टोटल 11 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7 90। ठीक है। मीन, मीन निकालेंगे इसमें। मीन एक्स बार का ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड करना है ना। एज्यूम किसको लिए हैं 20 को। एफ डी एक्स हमारा कितना है टोटल 195 अपॉन सिग्मा एफ 90 इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 20 22.17। ये आ गया मीन। अब स्टैंडर्डाइजेशन एस टी का फार्मूला होता है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ये इसमें एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल है 2445 डिवाइडेड बाई 90 माइनस एफ डी एक्स 195 डिवाइडेड बाई 90 और इसका होल स्क्वायर 2445 डिवाइडेड बाई 90 इक्वल है 27.17 माइनस 195 डिवाइडेड बाई 90 इक्वल 2.17 इसका स्क्वायर 4.69 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 22.47 और इसका रूट 4.74। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डाइवेशन 4.74। अब मोड के लिए अपन डायरेक्ट देखते हैं। लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी कितना है इसमें 22, किसका है 20 का, तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20। क्लियर है ना। इसमें क्या फ्रिक्वेंसी देखते हैं। लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी ये सेंटर है तो सेंटर और यार नियर अबाउट टू सेंटर में होना चाहिए। तो नियर अबाउट टू सेंटर है, सेंटर के एकदम एक आगे है या एक बाद। क्लियर। तो इसमें लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी 20 तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी 22 तो मोड इक्वल टू 20।
यानी मोड z इक्वल टू 20 आ गया। अब अपन निकालते हैं स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका कोई काम नहीं है, टेबल तो बन ही गया है। स्क्यूनेस स्क्यूनेस एस के का फार्मूला एक्स बार माइनस जेड, यानी 22.17 माइनस 20 इक्वल टू 2.17। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसको अपन बोलते हैं जे इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन एस टी। 2.17 डिवाइडेड बाई एस टी का वैल्यू है 4.74। 2.17 डिवाइडेड बाई 4.74 इक्वल टू 0.4578 आंसर। आ गया समझ में? Question number 9. On the basis of the following data, calculate Carl-Pearson coefficient of skewness. इसमें दिया है मार्स, जीरो 10 70 से 80 तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. Frequency
9 17 8 20 9 17 8 20 10 20 10 20 14 2। इसमें कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है अपने को। ये है फ्रीक्वेंसी एफ। तो सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे शॉर्टकट मेथड से। मिड वैल्यू एम वी बाय डी एक्स एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर। ये मिड वैल्यू एम वी दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 0 + 10/2 5। 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15। सब में 10 का डिफरेंस है। 25 35 45 55 65 75। एम वी से अपन फाइंड करेंगे डी एक्स हो जाएगा एम वी माइनस एज्यूम मीन, किसी को भी ले सकते हैं अपन, है ना। तो जैसे इसको ले लिया अपन, तो इसका 0 यहाँ पर -10 -20 -30, इसका 10 20 30 40। डी एक्स का एफ से मल्टीप्लाई, एफ डी एक्स, ये डी एक्स और ये फ्रीक्वेंसी 270 340 80 0 10 10 100 20 20 400 420 और 40 × 2 80 एफ डी एक्स स्क्वायर यानी एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई 8100 600 800 0 1000 8000 00 2 3 6 4 3 12 32 12। ये टोटल कर देते हैं। 8100 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 9000 प्लस 3200 40500, इसका टोटल 448 9 और 1 1000 माइनस 270 माइनस 340 माइनस 80 इक्वल 310। फ्रीक्वेंसी टोटल 17 + 9 + 38 + 34 और 2 36 100। तो सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं मीन एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वही शॉर्टकट मेथड का ही फार्मूला। एज्यूम मीन लिए थे अपन 35, एफ डी एक्स 310 डिवाइडेड बाई 100 यानी 35 प्लस 3.10 यानी 38.10 मीन। फिर एस टी स्टैंडर्डाइजेशन शॉर्टकट मेथड से सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर। एफ डी एक्स स्क्वायर 40500 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 310 डिवाइडेड बाई 100 होल स्क्वायर किया जाएगा 405 माइनस 40500 डिवाइडेड बाई 100 इतना है 405, अरे
310 डिवाइडेड बाई 100 इतना, उसका स्क्वायर इतना 9.61। माइनस में करेंगे ये इक्वल इतना 395, इसका रूट 19.88 स्टैंडर्ड डाइवर्शन का। क्लियर? अब इसको यहाँ इधर नोट कर ले रहता है ना, ज़रूरत पड़ेगी। एस टी इक्वल टू आया 19.88 और मीन एक्स बार हमारा आया तुम्हारा 38.10। अब अपन निकालें, फाइंड करेंगे मोड। मोड के लिए देख, यहाँ पर देखते हैं 9, 7, 8, 20, 10, 20। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 20 है और 20 डबल दिया है, तो ये क्या होगा, मोड का निकलेगा नहीं, है नहीं, डाउट में आ जाएगा मोड, या तो ग्रुपिंग करना पड़ता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, मोड के बजाय मीडियन फाइंड करेंगे, है ना। तो मीडियन निकालने के लिए हमको ज़रूरत क्या की चीज़ की पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। 9 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस ए प्लस 200, ये आ जाएगा। तब सबसे पहले मीडियन ग्रुप स्मॉल m इक्वल टू n अपॉन 2। n है हमारा 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50। 50 को अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF में देखेंगे। 9, 26, 34, 54। 54 से कम है, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा मीडियन ग्रुप। ये फ्रीक्वेंसी को अपन बोलेंगे F और एक पहले वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C। तो मीडियन M का फार्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। L1 ये हमारा L1 L2 इस ग्रुप का है। L1 30 प्लस L2 माइनस L1 30 माइनस 20 अपॉन F फ्रीक्वेंसी है 20, M आया था 50 माइनस से ऊपर वाला 34, यह जगह 30 प्लस 10 अपॉन 20 इंटू 16 8, यानी ये आ जाएगा 38 मीडियन। ठीक, M इक्वल टू आया 38 मीडियन। क्लियर? अब अपन देखो, मीन निकल गया, मीडियन निकल गया, स्टैंडर्ड डाइवर्शन निकल गया। अब अपन फाइंड करेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस एस के इक्वल टू एक्स बार माइनस नहीं 3 एक्स बार माइनस मीडियन, जो भी अपन फार्मूला बताया था पहले। 3 एक्स बार आया 38.10 माइनस मीडियन आया 38, माइनस करेंगे 0.1 इंच बचेगा, इंटू 3 करेंगे 0.30 स्क्यूनेस। उसका कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस जिसको अपन बोलते हैं जे, इसका फार्मूला 3 एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन एस डी, इसका वैल्यू है 0.30 डिवाइडेड बाई एस डी। स्टैंडर्ड डाइवर्शन है 19.88 इक्वल टू
0.015 आंसर। क्लियर? आ गया ना काल पियर्सन वाला। तो ये ऐसे इसमें क्या है, स्क्यूनेस में काल पियर्सन वाले में हमको अलग से कुछ पॉइंट नहीं करना है। मेन, मीडियन या मोड, मेन, मीडियन या मोड है ना, परिस्थिति के आधार पे। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ये निकालना है, ये अपन पहले निकाल चुके हैं सेकंड यूनिट में है ना, शुरू से चालू को पढ़ रहे हैं इसको, उन्हीं को मिला के फार्मूला में रख देते हैं। ऐसे ही डर्बिश बाउले का स्क्यूनेस फाइंड करना रहेगा, तो अपन को Q1 Q3 और मीडियन फाइंड करना रहता है। उसका भी एक सम देख लेते हैं। Q1 Q3 क्वार्टाइल है जो पहले निकाल चुके हैं, मीडियन टाइप का है ना, परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल पहले कर चुके हैं अपन, ये उस चीज़ के आधार पर बनेंगे। तो इसको भी निकाल के सिर्फ फार्मूला में डालना है। एक क्वेश्चन इसका भी देख लो। आला तिछत कुछ है नहीं, सीधा सीधा चल रहा इसी को देना। क्वेश्चन नंबर 35 उस चीज़ का बता रहा हूँ। इसमें दिया है कैलकुलेट द क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। क्वार्टाइल वही कोफिशिएंट यानी किसका होगा, बाउले का। बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ना, 35 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इनकम, ये है मार्स, मार्स दिया है और मोर देन में 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90। और इसका है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यह है 180, 160, 130, 100, 65, 20 एंड 0। ये कैलकुलेट द बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या क्वार्टाइल कोफिशिएंट, क्वार्टाइल। इसमें x और f, इसके बाद CF। तो फर्स्ट देख, यह है 0 एंड अबव, 15 एंड अबव, 13 एंड अबव, 45 एंड अबव, यह 60 एंड अबव, या मोर देन 0, मोर देन 13, 15, 45, 60, ये है क्वेश्चन है ना। तो इसमें देख 0, 15 कंटिन्यू टर्म्स है, 0, 15, 30, 15 का डिफरेंस है, तो 15 के डिफरेंस में अपन ग्रुप बना लेते हैं, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, 90 to 105। 15 का डिफरेंस है, 15 इंक्रीज कर दी इसमें। अब इसमें देखो लास्ट, इसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी में अपन देखते हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है। यहाँ पर देख लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है 180, लोएस्ट 0 है, तो जो लोएस्ट रहेगा उसको वैसे ज्यों करते हुए लिखना है। अब बाजू से माइनस करते जाएंगे, 20 माइनस 0, 20, 65 माइनस 20, 45, 100 माइनस 65, 35, 130 माइनस 100, 30, 160 का 30, और इसका हो जाएगा 20। इसके बाद क्वार्टाइल वाइज निकालना है, Q1, Q3 और मीडियन। इसमें सिर्फ हमको क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वैसे 20 प्लस 30 50 प्लस 30 80, इसका हो जाएगा 115, इसका 50 और 160, 180
और 0 से प्लस करेंगे तो 180। क्लियर? अब सबसे पहले निकालते हैं लोअर क्वार्टाइल Q1 के लिए। Q1 लोअर क्वार्टाइल यानी इसके लिए क्वार्टाइल ग्रुप निकालेंगे Q1 n अपॉन 4, 180 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 45, 45 आएगा हमारा 50 वाले में, ये वाला Q1 का ग्रुप। फ्रीक्वेंसी F ऊपर वाला C यानी 15 to 30 वाला। तो लोअर क्वार्टाइल Q1 का फार्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F Q माइनस C। ये Q1 15 प्लस 30 माइनस 15 अपान F फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा 30 और Q 45 माइनस C ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। तो यह जाएगा 15 प्लस 15 इंटू इसका माइनस करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 30, 15 टू जा 2 से 12.5, 15 25 यानी 27.5। ये आ गया Q1 लोअर क्वार्टाइल। फिर अपन निकालते हैं मीडियन M इक्वल टू या Q2 भी बोलते हैं n/2, 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90, 90 आएगा 180 से ज़्यादा है 115 से। ये मीडियन ग्रुप, इसकी फ्रीक्वेंसी ये और ये C, यही वाला फार्मूला है ना। मीडियन में भी यही लगाएंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपन F, और यहाँ पर Q की जगह पर लिख देंगे M माइनस C। तो ये आ जाएगा मीडियन का फार्मूला हम वैल्यू रखेंगे तो तुम्हारा आया 45 प्लस 60 माइनस 45 अपान F 35, M का वैल्यू आया 90 माइनस C ऊपर वाला 80। ये 45 प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15 इंटू इसका 10 अपॉन 35 इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 45, 49.28। ये 49.28 ये आ गया M मीडियन। मीडियन फाइंड करने के बाद अपन को निकालना है Q3। इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ और फिर बाद में निकालते हैं Q1 आया 27.5। और देख जो आता है ना उसको चेक भी कर लेना है ना। जिसमें देख ग्रुप कौन सा आया था, क्वार्टाइल ग्रुप में Q1 वाले में ग्रुप आया था 15 से 30। यहाँ वैल्यू निकाले और 15 से ज़्यादा और 30 से कम आना चाहिए, उसके बीच में ही आना चाहिए 15 या 30 तक, है ना। तो ये 20 से आने क्लियर है। ये वाला में आया था 45 से 60, ये आया 49, ये भी ठीक है। मीडियन 49.28। इसके बाद निकालते हैं अपर क्वार्टाइल Q3। तो Q3 टर्म्स निकालेंगे 3n अपान 4, 3 इंटू 90 अपान 4, अरे 180 अपान 4 यानी 135, 180 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 135, 135 देख 15 से ज़्यादा ये वाला ग्रुप में आ जाएगा। ये Q3 ग्रुप, ये C और ये F, वही वाला फार्मूला। चल लिख देता हूँ एक बार और। Q3 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F Q माइनस C। मीडियन में यहाँ पर Q की जगह पर M लिख दो। यहाँ Q3 भी लिख सकते हैं, Q1 में Q1 लिख दो, लिख दोगे तो भी ठीक है, ना लिखोगे तो भी ठीक है। Q1 तो ये Q3 का L1 60 प्लस L2 माइनस L1 75 माइनस 60 अपान फ्रीक्वेंसी 45, ये आया 135 माइनस C ऊपर वाला ये 115। ये 60
प्लस 15 इंटू इसका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20/45। 6.67 66 पॉइंट 66.67। अरे यार (66.67) ये आ गया क्यू थी। तब अपन निकालेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस एस के Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। Q3 66.67 प्लस Q1 आया था 27.5 माइनस 2 इंटू मीडियन 49.28 इक्वल टू 49.28 इंटू 2 इतना आया ये 98.56। इसमें प्लस कर देते हैं 66.67 फिर प्लस कर देते हैं 27.5 इक्वल 4.39। 35 कॉफिशेंट बोलेगा, कॉफिशेंट का फार्मूला डाल देंगे इसमें। एक बार और चेक कर लूँ क्या? 49.28 इंटू 2 माइनस 27.5 फिर माइनस 66.67 इक्वल 4.39। हाँ अब अपन निकालते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपान Q3 माइनस Q1। ये आया माइनस 4.39 डिवाइडेड बाई Q3 का वैल्यू है 66.67 माइनस Q1 का वैल्यू आया था 27.5। $39.17 अरे नहीं माइनस 4.39 अपॉन 66.67 माइनस 27.5 इक्वल 39.17 या माइनस 4.39 डिवाइडेड बाई 39.17 इक्वल 0.11। ये आंसर।
66.67 प्लस 27.5 इक्वल 94, इसका 90 उठाओ, ठीक है। क्लियर? ये ऐसे बनेगा। बाउले का फार्मूला स्क्यूनेस में, और कार्ल पियर्सन बोलेगा तो कार्ल पियर्सन का फार्मूला। इसमें जो भी चीज़ फाइंड करने है सब अपन पहले फाइंड कर चुके हैं। क्लियर?